नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम ले चलते हैं आपको यूपी की न्यूज में, और यूपी की न्यूज में आज हम बात करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो आज उद्घाटन समारोह चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जो उद्घाटन हो रहा है। बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जब बहन जी की सरकार थी 2007 से 12 तक, तो जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी की सरकार में क्या हुआ था, वहाँ पे एक पार्क बनाया गया था लखनऊ में, अंबेडकर पार्क, जो हाथी पार्क अंबेडकर पार्क के नाम से ही सब जाना जाता है। तो वहाँ पे जब पार्क बने थे और इतने महंगे पार्क बने थे, अब जब दूसरी सरकार आती है अखिलेश जी की सरकार, तो अखिलेश जी की सरकार में क्या बनता है, कौन सा पार्क बनता है? जनेश्वर मिश्र पार्क बनता है और लोहिया पार्क बनता है। जब जनेश्वर मिश्र पार्क बनता है और लोहिया पार्क बनता है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि तो फिर बीजेपी क्यों इसमें पीछे रहती। तो जब बीजेपी की सरकार बनती है तो 2017 से 25 तक, अब धीरे धीरे 27 आते आते 10 साल हो जाएंगे। तो 10 साल में इन्होंने यह सोचा कि जब वहाँ पे अंबेडकर पार्क बना, हाथी पार्क बना, फिर जब अखिलेश जी की सरकार आई तो लोहिया पार्क बना, जनेश्वर मिश्र पार्क बना, तो हम क्यों ना कोई और अलग से हम लोग भी जो अपने प्रेरणादायक हैं, जो हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेरणा थे, जो हमारे बड़े लीडर हैं, उनका क्यों ना हम लोग वहाँ पे मूर्तियाँ लगाया जाए और उनके बारे में कुछ लोगों को बताया जाए, उनके मतलब कि जैसे डायरेक्शन के हिसाब से। तो वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे अब लगता है, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सेवा का मार्ग दिखाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वहाँ पे रखा गया। तो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बनेगा। पंडित दीनदयाल जी के भी बारे में वहाँ बताया जाएगा, उनका जो स्टैचू है वो भी लगेगा, मूर्ति भी लग सकती है बढ़िया। और तीसरे है जो पूर्व प्रधानमंत्री, यह बहुत बड़ी बात है, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वहाँ पे मूर्ति लगाया जाएगा, उनकी प्रतिमा का वहाँ पे अनावरण किया जाएगा। और उसी उद्घाटन में श्री नरेंद्र मोदी जी आज पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर आज केशव प्रसाद मौर्य जी भी मौजूद हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी ही नहीं मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद तो हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की वो मौजूद हैं, वहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मौजूद हैं, वहाँ पे जो महापौर हैं लखनऊ के वो भी मौजूद हैं। वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उत्तर प्रदेश के, उनकी बहुत चर्चा हो रही है दोस्तों, उनकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही है, वह भी वहाँ पे मौजूद हैं। और वो तो मौजूद हैं, और ब्रिजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी भी वहाँ पे मौजूद हैं। और वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मंत्रियों में कौन कौन मौजूद है। अब जैसे हमको सूत्रों के हवाले से कुछ खबर मिली है दोस्तों कि वहाँ पे जो मंत्री इस समय मौजूद हैं, अनिल राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, उसके बाद आपको स्वतंत्र देव सिंह हैं, दयाशंकर सिंह हैं, यह लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और जो विधायकगण हैं वो भी वहाँ पे हैं इस समय। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर इस समय क्या चल रहा है। अब मैं यह जो प्रेरणा स्थल जो बन रहा है, यह विपक्ष भी इस पे कह रहा है कि मतलब यह कैसा काम है, जब इस समय महंगाई बेरोजगारी, जब इस पे बात होनी चाहिए, तो फिर आप लोग कहाँ ध्यान किसी सबका भटका रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, कोई भी पीछे नहीं रहा इसमें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जो काम हुआ वह भी आप लोग के नज़र में है, और पीछे रहे फिर भाई वो भी बना सकते हैं, जो उनके प्रेरणादायक हैं उनकी वह प्रतिमा लगा सकते हैं और वह भी बना सकते हैं। क्योंकि भाई वो कहीं भी स्टैचू आप देख लीजिए, आप जो स्टैचू लगा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, वह उतने बड़ा स्टैचू तो आज तक पूरे दुनिया में कहीं नहीं लगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी क्यों पीछे रहे, क्योंकि भाई उसके पास सब कुछ है,
आप पैसे की बात कर लीजिए, दिमाग की बात कर लीजिए, सोशल वर्कर की बात कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ज़मीन से लेकर आसमान तक उनके पास सब कुछ है, तो वह क्यों ना बनाए। तो यही हाल भारतीय जनता पार्टी अपना मतलब कि सब कुछ अपना करके लेकर चल रही है। और वहाँ पर जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वहाँ पर मतलब गए हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य जी एक ओबीसी के नेता ही नहीं, बल्कि एक आरएसएस के बढ़िया और बहुत बड़े लीडर हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको जानकारी नहीं होगी कि आरएसएस के वो बड़े लीडर कैसे हो सकते हैं, तो बता दूं कि वो आरएसएस से जुड़े हैं और आरएसएस के अंदर उनकी ठीक ठाक चलती है। आरएसएस ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य जी का आपने देखा होगा, अभी मैं एक फोटो लगा दूंगा जिसके आगे केशव प्रसाद मौर्य जी मोदी जी से बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। और वो कहाँ कर रहे हैं? लखनऊ में, जस्ट इकाना स्टेडियम के पीछे जो हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, वहाँ पे उतरते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और उद्घाटन के लिए, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का जब उद्घाटन आज होना है उसके लिए उतरते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहले उनसे मिलते हैं, उसके बाद बहुत ही गर्मजोशी से केशव प्रसाद मौर्य जी मिलते हैं। यह बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं और यह बहुत दिलचस्प बातें हैं दोस्तों कि, और यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी का गर्मजोशी से मोदी जी का स्वागत करना क्या दिखाता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यही नहीं, जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वह जैसे आप देखे होंगे कि अमित शाह जी हों और मोदी जी हों, उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह वह कल से ही दौरे पे दौरा कर रहे हैं, लेकिन शायद राजनाथ सिंह जी से वैसी ट्यूनिंग केशव प्रसाद मौर्य जी की न हो जैसी ट्यूनिंग माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से। तो और ये ट्यूनिंग, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, यह ट्यूनिंग देखने को मिली है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब हैं, उनके तरफ से भी देखने को मिली है। तो यह चीज़ साफ हो गया, पूरी तरह से यह क्लियर हो चुका है कि आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश को लीड करने वाले हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी ओबीसी के नेता हों या ओबीसी के नेता तो हैं ही बड़े, और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी हुआ बड़े लीडर अब धीरे धीरे अंदर से बन चुके हैं और स्ट्रॉन्ग लीडर बन चुके हैं, जिनको अब आपने देखा होगा कि बीते वर्षों में जब 2022 का चुनाव हुआ था तो वह चुनाव भले ही हार गए थे, लेकिन क्या प्रभाव पड़ा? कोई नहीं प्रभाव पड़ा। मात्र 1 से 2 साल उनको थोड़ा सा झेलना पड़ा, इधर उधर दिक्कतें हुई, जरूर हुई दिक्कतें, लेकिन क्या हुआ फिर जेम का त्यों हो गया, फिर उनके ही हाथ में कमान दे दी गई और उनके ही कहने पर प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया। तो यह क्या दिखाता है? और प्रदेश अध्यक्ष आप लोग क्या जानते हैं, जो ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी जी, क्या अपने मन से ही थोड़ी ना बैठ गए हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वह 7 बार से सांसद हैं लोकसभा के, महाराजगंज से सांसद हैं, इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मोदी जी की सरकार में, लेकिन उनको बनाया जाता है प्रदेश अध्यक्ष। नितिन नवीन जो मात्र 2 बार के विधायक हैं और उनको बनाया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या दिखाता है? और वो मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी नितिन नवीन जी रहे हैं और इस समय थे फिलहाल में, लेकिन उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या 2 बार के विधायक को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, 7 बार के एमपी को प्लस केंद्रीय मंत्री 1-2 बार के रहने वाले उनको बनाया जाता है, क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है उत्तर प्रदेश का। तो क्या दिखाता है? एक तरह से यही देखा जा रहा है कि ओबीसी जो ओबीसी है उसी का ही यहाँ पर सिस्टम दिखाया जा रहा था। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बीते दिनों में एक लेखपाल की कोई नोटिफिकेशन आया था, लेखपाल वाला, और उसमें विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य जी इसको उठाने में तनिक भी नहीं चुके वहाँ पर। और यह मुद्दा उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि जो भी लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन दिया था उसमें ओबीसी का आप लोगों ने देखा होगा कि सीटें नहीं थी, और सीटें भी थी बहुत कम सीटें। तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने साफ साफ बोला है कि जो भी इसमें मिली भगत जिसके ऊपर भी होगी, जो भी मिली भगत किया होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप लोगों ने ऐसे केशव प्रसाद मौर्य जी को नहीं देखा होगा, क्योंकि अब उनके पीछे पावर ही पावर है, और उनके पीछे आप जान लीजिए कि उनके पीछे बहुत ही बड़ी शक्ति खड़ी है। तब जाके आप किससे टकरा रहे हैं?
अगर आप लेखपाल भर्ती की बात करें लेखपाल की, तो वह कैसे होता है? जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी लिख कर देंगे, जो उनके सचिव लिख कर देंगे, वही ना वहाँ पे नोटिफिकेशन में आएगा। अगर आप लोग देख लीजिए कि जो मतलब कि आप सचिवालय में जो बैठा है, आप वहाँ पे आप देख लीजिए, जो वहाँ पे लिख के दे रहा है, सब कुछ वह कर रहा है, वह उसी का। अब योगी जब तक साइन नहीं करेंगे, जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक कैसे वैकेंसी का पता आ जाएगा कि नोटिफिकेशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया? क्योंकि हमें पता है कि यूपी SSSC अपने हाथों में ले चुका है। सबसे गधा वाला जो अगर कोई है, सबसे बेकार अगर कोई एजेंसी है तो यूपी SSSC है इस समय। मैं आपको बता दूं, एकदम खच्चर वाला है। क्योंकि भाई यह ना आपको मैं बता दूं, एक क्लियर कर दूं कि यह क्या करता है ना, कि यह वैकेंसी निकाल देता है। ठीक है, वैकेंसी निकाल देगा। आपकी उम्र थी 18 साल, ठीक है, जब आपकी शादी की उम्र होती है तो यह आके आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर थमा देता है। यूपी SSSC का यही हाल है, और अभी से हाल नहीं है, यह बहुत दिनों से इसका हाल यही चल रहा है। तो यही केशव प्रसाद मौर्य जी विधान परिषद में साफ साफ शब्दों में, अभी परसों में यह चीज़ बोले हैं उन्होंने यह बात एकदम साफ साफ शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि जो भी इसमें मिली भगत है, जिसकी भी मिली भगत है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी ओबीसी की सीटें जो भी नहीं दिखाया है, जो भी दिखा रहा है कि ओबीसी का आरक्षण नहीं है, उसका जो है उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग करने का काम करेंगे। या तो पार्टी लेवल या तो सरकार के लेवल पर अगर कार्रवाई करनी पड़ेगी तो करेंगे। इसमें किसको चैलेंज है? डायरेक्ट योगी जी से चैलेंज ले लिए हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने सही सुना, केशव प्रसाद मौर्य जी सीधे योगी आदित्यनाथ जी से चैलेंज ले लिए हैं, और योगी जी भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। और इसमें अब बैटल होने वाली है बहुत ज़बरदस्त। और आप लोग देखेंगे जैसे दो टीमों का मैच होता है, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य 11 वर्सेज योगी आदित्यनाथ 11 होगा। एक कंफर्म अब तय माना जा रहा है। और यह चीज़ अब कब तक चलेगी? अब 2025 में आ गया, 26 लागू होने वाला है, 26 लगेगा, 27 तक है, जब तक चुनाव नहीं होगा विधानसभा का तब तक यह चलेगी। और यही नहीं, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हो सके तो योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य जी पछाड़ दें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि योगी जी को बराबर उनको भर में ही झोंका जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ओबीसी चेहरा लाना प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री। मतलब भाई क्या दिखाता है? जो बीजेपी बात करती है कि मतलब कि एक आदमी एक पद की बात करती है बीजेपी। आप लोगों ने देखा होगा 2017 से कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ शब्दों में बोला था कि एक पद, एक आदमी एक पद। तो कहाँ गया फिर? यह कहाँ आप लागू किए? लागू आप कुछ दिन किए, उसके बाद आप बताइए पंकज चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या हैं? केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, और उसके बाद इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। सांसद भी हैं। कितना पद लेकर आप चलेंगे? सांसद हैं आप, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैसे चल पाएगा? इसका मतलब क्या है? जो केंद्रीय राज्य मंत्री होता है भाई, जब जैसे अगर आपका सचिव है, सचिव काम करेगा, मानते हैं, जो प्रभारी आपका प्रभारी काम करेगा, जो कुछ भी है जिले का वो काम करेगा, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय में आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? अगर आप सदन में नहीं बैठेंगे, अगर आप केंद्रीय राज्य मंत्री, अगर जो आपको स्वतंत्र प्रभार, चाहे जो भी प्रभार आपको मिला है, अगर सीधे सीधा जो विपक्ष अगर सवाल पूछेगा तो कौन जवाब देगा? उसका जवाब तो मंत्री ही देंगे ना, जिस विभाग के आप मंत्री हैं। अगर आप रक्षा मंत्री हैं तो अगर आप ही गायब हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष कहीं प्रदेश का बना दिया जाए, उसके बाद अगर डिफेंस अगर कोई बात होगी तो जो विपक्ष अगर सवाल उठाएगा तो डायरेक्ट रक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा ना, क्या गृह मंत्रालय थोड़ी ना देगा जवाब? तो यह सोचना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। आपने उठा के बना दिया। नितिन नवीन जी को आपने बनाया, नितिन नवीन जी से आपने इस्तीफा लिया? नहीं लिया। 2 बार के विधायक और जो बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन आपने कैबिनेट मंत्री वो भी थे। अब बताइए, आपने इस्तीफा नहीं लिया, उनको बताइए कार्यकारी अध्यक्ष बना के बैठा दिया दिल्ली में। यही हाल आप पंकज चौधरी जी के साथ किए हैं। अब बताइए, अगर बिहार में अगर कोई समस्या होती है, आपने इतनी बड़ी सीटें जीत ली, सब कुछ सीटें जीत ली, जब अगर बिहार में अगर कोई समस्या होती है, कोई विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो अगर उस मंत्रालय के तरफ से मान लीजिए अगर पशुपालन भी उनके पास अगर होगा, अगर पशुपालन से अगर कोई अगर सवाल होगा तो किससे सवाल किया जाएगा? कौन जवाब देगा उसका? जब आप कार्यकारी अध्यक्ष बन के आप दिल्ली में बैठे हैं, आप यहाँ के संभालेंगे कि वहाँ के संभालेंगे?
एक तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, बताइए कैसे हो पाएगा। वही हाल पंकज चौधरी जी के भी साथ किया गया है और वही हाल अब केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जी के भी साथ यह हाल होगा। इनको भी 2-3 पद साथ में मिलेंगे। होता है ना कि जब आपने देखा होगा कि जब भगवान जब भी देता है तब छप्पड़ फाड़ के देता है, तो छप्पड़ फाड़ के नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी को छप्पड़ ही नहीं फाड़ के, पूरा हर एक चीज फाड़ के उनको हर पदवा दे दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा यह भी आप समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं, इसलिए दिया जाएगा क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी को पर्यवेक्षक बनाना हो, उप प्रभारी बनाना हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, प्रदेश का मंत्री बनाना हो, कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद बनाना हो, केंद्रीय मंत्रालय में जाना हो, एमएलसी विधान परिषद बनाना हो, मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी में ही भारतीय जनता पार्टी ऑल इन वन खोज ली है, वन मैन आर्मी। यही हाल है भारतीय जनता पार्टी का, मतलब सब कुछ काम जितना है सब केशव प्रसाद मौर्य ही करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ मकसद बना लिया है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, लेकिन क्या सुपर सीएम कौन है? केशव प्रसाद मौर्य है। अब कैसे मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों ने देखा होगा हवाई पट्टी पे जब प्रधानमंत्री मोदी जी उतरते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत गर्मजोशी से केशव प्रसाद मौर्य जी उनका स्वागत तो करते ही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का खास पहचान केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर ही उनकी नजर रहती है ज़्यादातर। आप लोग को मैं फोटो लगा दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। और साफ साफ शब्दों में अब मोदी जी बोल रहे हैं और अपने जैसे लग रहा है कि आंखों से ही अपने बोल रहे हैं कि तैयारी कर लो, आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर तुम ही हो 2027 में। और केशव प्रसाद मौर्य जी आंखें पढ़ ले रहे हैं। और अब क्या, अब तो बहुत पुराने नेता हो चुके हैं, क्या क्या नहीं किए हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। एमएलसी से लेके विधान परिषद से, मतलब एमएलसी विधान परिषद से लेके सांसद तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली लखनऊ हर जगह का मजा ले लिए हैं, हर जगह का मलाई खा लिए हैं। कोई विभाग हो, अगली बार विभाग मिला था पीडब्ल्यूडी, आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग किसको कहते हैं। जितनी रोडें बनती है, सब कुछ जितना सिस्टम होता है सब उनके अंडर में। जब सब कुछ उनके अंडर में है तो केशव प्रसाद मौर्य जी मलाई खाने से पीछे थोड़ी हटे, मलाई तो भी चाप के खाए होंगे। अरे भाई, अभी 40-50 गाड़ियों से चढ़े, मजाक थोड़ी ना है। केशव प्रसाद मौर्य ही अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सुप्रीम इसमें माने जाते हैं। जो वह बोल रहे हैं वह लकीर हो जा रही है और योगी जी की नहीं चल पा रही है। तो मैं आपको बता दूंगी केशव प्रसाद मौर्य आने वाले समय में, देखिए प्रदेश अध्यक्ष का जो सीट था वह खाली हुआ, तो बहुत लोग कह रहे यार तुम लोग कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे केशव प्रसाद मौर्य, नहीं बन पाए, कुछ नहीं बन पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें रणनीति है, इसमें राजनीति है, अभी तुम नहीं समझोगे। राजनीति इसमें बहुत बड़ी की गई है कि ऐसा है कि सांप भी मार, मतलब कि देखो सांप भी मारो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। यही हाल केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ किया गया है। लाठी भी नहीं टूटी, सांप भी मर गया। अब इसमें क्या हुआ, ओबीसी नेता भी आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। यहाँ पे यह पता था, यह तैयारी थी कि केशव प्रसाद मौर्य जी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, बस वहाँ पे देख रहे हैं आप मीटिंग पे मीटिंगें चल रही हैं। ब्राह्मण विधायक 50-52 ब्राह्मण विधायक अलग मीटिंग कर रहे हैं, क्षत्रिय विधायक अलग मीटिंग कर रहे हैं, अलग वो अलग, कुर्मी बिरादरी अलग मीटिंग कर रही है। तो जब यह मीटिंगें होती हैं, जब यह सब सिस्टम होता है, तो फिर क्या पता चलता है, आला कमान को यह सब साफ था कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी बनते, तुरंत ही भागा दौड़ी मच जाएगी। और जितने विधायक हैं, तैयारी यहाँ तक भी थी कि 50 से 100 विधायक कट कर तुरंत भग जाए और उसके बाद तुरंत 260 से 160 आ जाए भारतीय जनता पार्टी और सरकार बना ले समाजवादी पार्टी। क्यों ना बना लेगी आराम से। समाजवादी पार्टी के पास इस समय 209 से 10 विधायक हैं। 100 विधायक इधर उधर हुए तो कितना हो गए, सीधे 109 10 विधायक हैं, 210 हो गए। 202 पे सरकार बन जाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तुरंत। तो यह चाल था, तो आला कमान यह चाल समझ गई, उसके बाद कुछ नहीं बोली। आला कमान पूरा इधर उधर संभाल लिया, पूरा ऊपर से नीचे तक,
कहा चलो भेज देते हैं ओबीसी नेता, भले केशव प्रसाद मौर्य नहीं है लेकिन ओबीसी नेता ही भेजेंगे, और ओबीसी ही नेता भेजा, और केंद्रीय राज्य मंत्री भेजा कि सीधे जो भी बातें हो सीधे डायरेक्ट केंद्रीय मंत्रालय से हो, डायरेक्ट केंद्र में हो, राज्य से कोई मतलब नहीं, बस राज्य में आप बैठे रहिए। क्या वहाँ पे वो बोल दिए पंकज चौधरी जी कि मैं अड़ूंगा लड़ूंगा, आपके लिए ही लड़ूंगा, कि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं, आपके लिए मैं लड़ूंगा, अड़ूंगा और लड़ूंगा भी नहीं। आपकी बात भी। कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। देखिए आप थाने पर कार्यकर्ता मरा रहे हैं, पिटा रहे हैं, लेकिन कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यह सब बोलने वाली बातें हैं, देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन यह तय है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को आने वाले समय में जिम्मेदारी मिलने वाली है, यह आप तय मान लीजिए। दोस्तों यह वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए।